जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा आरओ का पेपर हो चुका है, जो कि वो पेपर मैं लेकर आया हूँ। कौन क्वेश्चन सही है, कितना सही गया, आप लोग कितना कर पाए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आरओ का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊँगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बास जल संधि। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। थर्ड है, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है, तो उपर्युक्त में से साथियों कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुलेमित नहीं है। इधर हमारी बागानी फसल होगी, इधर हमारे देश के नाम। तो कहवा काफ़ी, क्या पूछा है, कहवा काफ़ी उज्बेकिस्तान में, यह सही सुलेमित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है, तो यह जो है इंजीनियरिंग के सामान है। क्या है, इंजीनियरिंग के सामान। करेक्ट आंसर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति के स्थान सही सुलेमित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुलेमित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यक्षगान यानी राजस्थान, यह सही सुलेमित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है। तो यह हमारा नाइट्रोजन है। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है। हमें सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है, तो हमारा कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही होगा साथियों, हमारा विनय पिटक हमारा किसके साथ जाएगा, तो विनय पिटक हमारा बौद्ध मठ में शामिल होने वाले के नियम के साथ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर बी पे क्या है, सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक हमारा किसके साथ जाएगा, तो यह हमारा बुद्ध की शिक्षाओं के साथ जाएगा। अभिधम्म पिटक हमारा दार्शनिक मामलों के साथ जाएगा, और महावंश पिटक बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के साथ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, मूंग। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से क्वेश्चन था, तो आप लोगों को बताना है कौन सा किसके समय पे कौन पहुंचा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, प्रातः 7:20 यानी 7:20। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। लुप्त संख्या हमारी कौन सी होगी, इसमें लुप्त संख्या हमारी 529 होगी। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था। तो किनके मध्य खेला गया था, तो डिंग लीरेन एवं डी गुकेश के मध्य खेला गया था। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या था, क्यू और यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? तो श्याम का उस महिला से दामाद का संबंध था। किसका? दामाद का। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देश के टीमों ने भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? कबड्डी विश्व कप। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष क्या बोल रहा है? वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुकुन की किसकी खोज के लिए किया गया? किसकी खोज के लिए दिया गया? तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रो आरएनए। क्या होगा? माइक्रो आरएनए। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रैगन। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया है? तो कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है अमन सहरावत को। किसे? अमन सहरावत को। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों समुद्रयान। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? या ग्लासगो में होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो में। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या है, निम्नलिखित युग्मों राज्य कोयला क्षेत्र का नाम में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है? मध्य प्रदेश यानी सिंगरेनी या सही सुलेमित नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो कोलकाता यानी भारत का सबसे गहरा पोताश्रय या सही सुलेमित नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को सुलेमित करना है। तो इसमें दिए गए कोट में सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? तो अगस्त मलाई हमारा किसके साथ जाएगा? अगस्त मलाई हमारा उड़ीसा। यह बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सही होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें जो है मिलान करने को दिया गया। सॉरी दोस्तों, तो हमें थोड़ा सा मिलान करना है। कौन किसके साथ जाएगा? तो मानस हमारा किसके साथ जाएगा? तो मानस हमारा असम के साथ जाएगा। किसके साथ? असम के साथ जाएगा। और हमारा सिमलीपाल हमारा किसके साथ जाएगा? तो सिमलीपाल हमारा जाएगा उड़ीसा के साथ। ठीक है, किसके साथ? उड़ीसा के साथ जाएगा। और उसके बाद अगस्त मलाई हमारा केरल के साथ जाएगा और नोकरेक हमारा मेघालय के साथ। यानी करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा पेंटेनियम चिप। क्या होगा? पेंटेनियम चिप। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत ऐसा करने वाला चतुर्थ देश बना है। कौन सा?
चतुर्थ देश। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों क्या कहता है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 7 चरण में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 7। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फाल्टा सेज। क्या होगा, फाल्टा सेज। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया है। तो कब प्रारंभ किया गया है, 2 अक्टूबर 2024 को। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। तो यह जो है मिशन लाइफ की शुरुआत की है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी गुकेश को। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी और सी है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों ये हमारे कूट से क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में क्या है, उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। और कारण आर में उभयचर 2 कच्चे हृदय वाले प्राणी हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा, तो अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है। तो यह जो है सेरेबेलम है। कौन है, सेरेबेलम। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकनी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण क्या होता है। नॉकनी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फ्लोराइड। क्या होगा, फ्लोराइड्स। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का क्या है। आपसे पूछ रहा है रक्त एक प्रकार का क्या है। तो साथियों रक्त एक प्रकार का क्या है, तो यह संयोजी ऊतक है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। तो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था। तो उस टाइम कौन थे। करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह जो है लाला लाजपत राय ने किया था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। तो यह जो है साथियों बम्बई में संपन्न हुआ था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक
प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 2007। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो यह जो है किससे संबंधित है? तो प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है? तो यह जो है 18 जून 2001 को शुरू किया गया। करेक्ट आंसर सी होगा। नीचे दी गई आकृतियों में हमें क्या करना है? विचार करना है। इसमें से हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें से हमारी लुप्त संख्या क्या होगी? 10 होगी। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। साथ ही इसमें सॉल्व करने की जगह नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना है? तो इसका है 45.9। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वेनेजुएला धारा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य 2001 से 11 तक की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दास की वृद्धि दर क्या है? तो इसकी है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो इसका होगा सतलुज आंसर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का ब्रह्म मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम हमारा कौन सा होगा साथियों? तो आरोही क्रम होगा हमारा पहले महाराष्ट्र होगा, फिर उसके बाद राजस्थान होगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश होगा, फिर मेघालय होगा। यानी करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? सबसे अधिक शहरीकृत था तो गोवा होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है साथियों। तो हमें क्या करना है? सुलेमित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुषाण हमारा देवगुप्त के साथ जाएगा, पुलकेशिन हमारा द्वितीय, तो दक्षिणा पंथेश्वर के साथ जाएगा, और उसके बाद हमारा किसके साथ जाएगा साथियों? हर्षवर्धन हमारा शकलोत्तर पथनाथ के साथ जाएगा, समुद्रगुप्त कविराज के साथ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो ताल्लुकदारी प्रणाली यानी बम्बई मुंबई, यह सही सुलेमित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सकता था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? भोज। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करते हुए समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अंकुलित मनों से आनंद का भोग करें? तो करेक्ट आंसर होगा अशोक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें साथियों लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें से हमारी लुप्त संख्या क्या होगी? 76 होगी। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा हैव, HAB। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का राइट आंसर होगा 12वां। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 63, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का कुल अनुपात 21 रुपये। थैले में 5 के रुपए के कितने सिक्के हैं, तो थैले में 5 रुपये के 225 सिक्के होंगे। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुलिमित से क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, सुलिमित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा होगा साथियों, इसमें से सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका सही उत्तर होगा हमारा सिरका। तो सिरका हमारा एसिटिक अम्ल के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, किसके साथ जाएगा, एसिटिक अम्ल के साथ जाएगा। और इमली हमारा टार्टरिक अम्ल के साथ जाएगा। और खट्टा दूध दही हमारा लैक्टिक अम्ल के साथ। बिच्छू बूटी का रंग मेथकाइक अम्ल के साथ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा, क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, जो बिना मिट्टी का एक पौधा उगाना है। क्या है, बिना मिट्टी के पौधा उगाना। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें अभिकथन दिया गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। और कारण आर में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है कि शीघ्र ही मांड स्टार्च में बदल जाती हैं। तो नीचे दिए गए में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, तो अभिकथन ए गलत है, परंतु कारण आर सत्य है। तो अभिकथन करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो करेक्ट आंसर होगा पट्टभी सीतारामैया। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी। तो करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित करना है, तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा साथियों, हमारा जाट विद्रोह हमारा और 1669 के साथ ईस्वी के साथ जाएगा। और हमारा बुंदेला विद्रोह 1554 ईस्वी। और उसके बाद सनातनी विद्रोह हमारा जाएगा 1672 ईस्वी। सिख विद्रोह हमारा जाएगा 1675 ईस्वी, यानी करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाहौर अधिवेशन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है। किस फल का प्रथम स्थान है, तो यह जो है केला का। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा हमारा। निम्न में से कौन सी एक नकदी फसलों से संबंधित है। तो कौन सी जो है नकदी फसलों से संबंधित है, तो यह जो है नकदी फसल कौन से, आलू होगी, गन्ना होगा और क्या होगा, कपास होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सही सुलिमित करना है। तो सही सुलिमित हमारा कौन सा होगा, तो सही सुलिमित होगा साथियों हमारा धान। तो धान ब्राउन लीफ
स्पॉट के साथ जाएगा, और गेहूँ हमारा काली गेरुई के साथ जाएगा, और गन्ना हमारा लाल सड़न के साथ जाए, अरहर हमारा उकटा रोग के साथ जाए, यानी करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों वसा तेल में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है, तो सरसों का तेल स्नेहक यह सही सुलेमित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो यह जो है सांड HCl और सांड HNO3 से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार क्या है। दर्पण का प्रकार क्या है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है, तो कौन सा दीप्त पिंड नहीं है, तो यह हमारा चंद्रमा हुआ। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आक्र सेकेंड का कोण अंतरित करती है, वह क्या कहलाती है। तो वह जो है 1 पारसेक कहलाती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर, यह सही नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन हमारा सही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, तो महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया, बिल्कुल सही। अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में नहीं गुजर सकती थी, या बिल्कुल गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करना है और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। तो सही प्रयोग हमारा करते हुए इसका आंसर देना है। इसमें हमारा कौन सा सही होगा हमारा, तो ये हमारा किसके साथ जाएगा, इक्ता। तो इक्ता हमारा किसके साथ जाएगा, तो इक्ता हमारा जाएगा राज्य प्रशासन के अधीन भूमि, और हमारा महरौसा हमारा एक भाग के साथ जाएगा। और इसके बाद खलीसा हमारा किसके साथ जाएगा, तो संरक्षित नगर के साथ जाएगा, और सिख हमारा भूराजस, यानी करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी उष्मद्वीप के परिघटना किससे संबंधित है। शहरी उष्मद्वीप के परिघटना से किससे संबंधित है, तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन यानी कल्चर है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो यह जो है कब घोषित किया गया था, 29 दिसंबर 1998 को। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी। तो कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी, तो कोषावाड़ी। क्या है, कोषावाड़ी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक साथियों कौन है, तो इसके लेखक होंगे हमारे डोनाल्ड बोक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर से संबंधित है। तो यह जो है नई दिल्ली से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करना है और सही कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो कौन सा हमारा सही होगा, तो हमारा सही होगा क्रिप्स मिशन होगा। पहले क्रिप्स मिशन होगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा, फिर कैबिनेट मिशन होगा, फिर माउंटबेटन योजना, यानी करेक्ट आंसर बी होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो कौन सा सही होगा हमारा, तो बहुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, यह कथन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी केवल फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं, तो हमारा जो है आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, बिल्कुल सही। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मन रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा, 120, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, तो 95 का राइट आंसर होगा साथियों हमारा 78, 57, 94, 52, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार तापेदिक का संबंध फेफड़ों से है उसी प्रकार जो है टाइफाइड का संबंध किससे होगा, तो टाइफाइड का संबंध आंत से होगा, यह आंत में होता है, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि किस प्रकार पहले हो चुका है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर 2008 का, करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुलेखित करना है। इधर हमारी परिवर्तित दर होंगी, इधर हमारे राज्य होंगे, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो जोजिला यानी अरुणाचल प्रदेश, यह हमारा सही सुलेखित नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम यालामाला है, किसका नाम यालामाला है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कार्डमम पहाड़ियाँ का, करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में किसको बोला है साथियों, निम्नलिखित युग्मों वृक्षों क्षेत्र में कौन सा एक सही सुलेखित नहीं है, तो कौन सा सही सुलेखित नहीं है, देवदार यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ, यह सही सुलेखित नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नॉर्वेस्टर्स, करेक्ट आंसर करेक्ट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी, तो किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी, लक्षद्वीप की, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान में एक विस्तृत विस्तार का सह लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह जो है यूरिथर्मल कहलाते हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बुंदेलखंड क्षेत्र, करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक का नाम है साथियों लिंडमैन, क्या होगा, लिंडमैन, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक बंदरगाह है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशाखापट्टनम, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करते हैं, वन, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पुडुचेरी, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 110 का राइट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP की निगरानी है। PRNA का पोर्टल का उपयोग क्या है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में कौन से राज्य के उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा,
बिहार का। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांडव राजा को पकड़ लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो राज प्रथम। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 48। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? ये 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में 18 और 21 जून। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्या होगा? करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का साथियों है हमारा प्रोसेसर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह जो है सातवाहन राजवंश के द्वारा कराया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केसी व्हीयर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा वित्त आयोग। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो राज्यों का राज्यपाल। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? कौन सी एक वैधानिक संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? योजना आयोग। करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद मैं अब सारे क्वेश्चन का आंसर और PDF सहित टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूरा 200 आंसर का क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।